दोस्तों, ये है अमेजन जंगल, जिसे पार करने में पूरे 2 दिन लग जाते हैं। और इस सफर के दौरान आपकी मुलाकात होगी ऐसे जीवों से जिनके लिए छोटा या बड़ा होना कोई फर्क नहीं रखता। इन सबका एक ही मकसद होता है, आपको खत्म करके अपनी भूख शांत करना, क्योंकि ये जंगल जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल धरती का ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल इतना विशाल है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 7 देश, इंडिया जैसे 2 देश और दुबई जैसे 157 देश आराम से समा सकते हैं। ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है, और अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो ये अमेरिकन स्टेट से शुरू होकर कोलंबिया, गयाना, ब्राजील और पेरू होते हुए बोलीविया में जाकर खत्म होता है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आज जितने भी जीव सांस ले रहे हैं उनका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ पेड़ों वाला ये जंगल पूरी तरह प्रकृति के अधीन है, इसलिए यहाँ सब कुछ अपने आप घटित होता रहता है। आज आप अमेजन फॉरेस्ट के बारे में ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयां जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वैसे तो अमेजन फॉरेस्ट का क्षेत्रफल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसकी सीमा के साथ साथ एक पूरा चक्कर लगाया जाए तो यह फासला उतना ही बनता है जितना मुंबई से नई दिल्ली या कराची से इस्लामाबाद के 7 चक्कर लगाने पर बनता है। इस घने और विशाल जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर में शायद ही कोई हफ्ता ऐसा गुजरता हो जब बारिश न हुई हो। अमेजन फॉरेस्ट इतना घना है कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी करीब 10 मिनट बाद पेड़ों से छनकर जमीन तक पहुंचता है, और इसी घनेपन के कारण यहाँ दिन में भी रात जैसा गहरा अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि घने पेड़ सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने ही नहीं देते। यहाँ भारी बारिश और शानदार पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से जीव जंतु, परिंदे और पौधों की ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो दुनिया में सिर्फ अमेजन के जंगलों में ही पाई जाती हैं। अब तक यहाँ पौधों की 4 लाख किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के दुर्लभ पक्षी, 2200 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 272 स्तनधारी और 380 अजीब दिखने वाले जीवों की कई प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। यहाँ के छोटे कीड़ों की बात करें तो अब तक 25 लाख अलग अलग जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से खूबसूरत नजर आता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जीव पाए जाते हैं जो बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में घुस जाए तो उसका सबसे पहला सामना ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप है, जिसकी लंबाई करीब 30 फीट और वजन 250 किलो तक होता है। इसकी खासियत ये है कि ये शिकार करते वक्त अपने से भी बड़े जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। अमेजन में ऐसे खतरनाक सांपों की हजारों प्रजातियां मौजूद हैं। कभी न कभी आपको भी किसी चींटी ने काटा होगा, क्योंकि ये चींटियां गेहूं के दाने से भी छोटी होती हैं, लेकिन जब ये इंसानी शरीर को काटती हैं तो पूरा बदन दर्द से तड़प उठता है। मगर अमेजन फॉरेस्ट में चींटियों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसका डंक असहनीय दर्द देता है। बुलेट एंट के नाम से जानी जाने वाली और जहरीली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर संयोग से ये किसी इंसान को डंक मार दे तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना तीव्र होता है कि जान भी जा सकती है। इसे बुलेट एंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शिकार बताते हैं कि इसका डंक गोली लगने जितना ही दर्दनाक होता है। हजारों मील तक फैले इस जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और पानी के बहाव के हिसाब से सबसे बड़ी नदी भी बहती है, अमेजन रिवर। इसकी कुल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेजन फॉरेस्ट में जमा होने वाला बारिश का पानी इसी नदी से होकर समुद्र में जा गिरता है। करीब 329 फीट गहरी इस नदी में हजारों की तादाद में खूंखार और विशालकाय मगरमच्छ रहते हैं, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस नदी से हर सेकंड करीब 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है, और इस पानी की मात्रा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजिप्ट के शर्म अल शेख में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी इसके सामने कुछ नहीं है। यहाँ इंसानी दखल कम होने की वजह से अमेजन की करीब 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन प्रजातियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और समझदार होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफी बड़ा होता है। आमतौर पर डॉल्फिन इंसानों के साथ आसानी से घुल मिल जाती हैं, लेकिन पिंक डॉल्फिन इकलौती ऐसी प्रजाति है जो इंसानों पर हमला भी कर सकती है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास पिछले 250 सालों के प्रमाण मौजूद हैं कि अमेजन रिवर में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं। ये मछली की एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी सुरक्षा के लिए भारी करंट पैदा करती है, जिसे अब तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। अमेजन रिवर में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को तेज करंट का झटका देकर मौके पर ही उनकी जान ले ली। इंसान तो दूर, ये मछली अपने से 100 गुना बड़े जीव को भी नहीं बख्शती, बस एक झटके में उसे मौत के घाट उतार देती है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इलेक्ट्रिक ईल का 860 वोल्ट का करंट किसी भी जीव के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह ठप कर सकता है। मार्टिन स्ट्रेल नाम का एक मैराथन तैराक है जिसने पूरी अमेजन नदी को तैरकर पार किया था। वही नदी जिसमें हजारों की तादाद में विशाल मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे खतरनाक जीव मौजूद हैं। आखिर मार्टिन ने इन सब खतरों से बचते हुए ये रिकॉर्ड कैसे बनाया, वो भी सिर्फ 66 दिनों में? साल 2007 में इस इंसान ने दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए धरती की सबसे खतरनाक जगह को चुना। इस नदी में मार्टिन रोजाना दिन में करीब 10 घंटे तैरता था और बाकी समय आराम करता था। मार्टिन के मुताबिक इतनी खतरनाक नदी में जहां एनाकोंडा, जंगली मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल जैसे कई खतरनाक जीव मौजूद थे, उनसे बचने के लिए उसकी टीम, जो अलग बोट पर उसके साथ चलती थी, नदी के दोनों किनारों पर मांस के बड़े बड़े टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मगरमच्छों का ध्यान भटकाया जा सके। अमेजन के जंगलों में एक ऐसी नदी भी है जहां पानी हमेशा उबलता रहता है। 65 किलोमीटर लंबी और अपने भीतर से भाप छोड़ती ये नदी अमेजन रिवर के उस हिस्से में स्थित है जो पेरू के इलाके में आता है। इस नदी के पानी का तापमान 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से उबाला जा सकता है। पूरे साल इस नदी का पानी लगातार खौलता रहता है, लेकिन इसकी असली वजह आज तक किसी को नहीं पता। अमेजन के जंगलों में कई आदिवासी कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जीवों का शिकार करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक आधुनिक दुनिया की झलक तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई बाहरी इंसान आता है तो वे ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो ये उन्होंने पहली बार देखा हो। जब सैटेलाइट तस्वीरों से इस इलाके को देखा जाता है तो जमीन के बड़े हिस्से पर कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। इन निशानों को जियोग्लिफ्स कहा जाता है, जिनमें से कई का आकार 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ऐसे 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अब तक अमेजन फॉरेस्ट में देखे जा चुके हैं। आखिर इन रहस्यमयी निशानों को किस मकसद से और किसने बनाया था? अगर आप चाहते हैं कि इस विषय पर एक अलग वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। उम्मीद है यह वीडियो भी आपको खूब पसंद आएगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।